माय फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एडवोकेट आराधना सिंह आपके साथ एक वीडियो और शेयर करने के लिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एलएलबी कैसे करें, और अब मैं आपको बताती हूँ भाई एलएलबी कर तो ली, उसके बाद हमारे पास कैरियर ऑप्शन क्या क्या है। तो आज का वीडियो हमारा कैरियर ऑप्शन पे ही होगा। एलएलबी करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन। तो एलएलबी एक ऐसा ब्रॉड सब्जेक्ट है कि जिसमें आप जितना चाहें उतना उड़ें, पूरा आसमान आपका है, बस आपको अपने पर खोलने हैं और पंख फैला के उड़ना है, जितना चाहें उतना आप उड़ें। सबसे पहले तो आप जो सबसे बेसिक है, सबसे कॉमन है, जनरली लोग जो करते हैं वो होता है कि एलएलबी के बाद लोग सोचते हैं सिर्फ वकालत में अपना कैरियर बनाना। जी नहीं, सिर्फ वकालत में ही कैरियर नहीं बनाना, इसके अलावा भी आपके पास ढेरों ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है आपके एलएलबी करने के बाद। भाई चलिए, हमने एलएलबी कर ली, एलएलबी कंप्लीट हो गई हमारी, 3 ईयर 5 ईयर जो भी है। इसके बाद इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये आपको जज बना सकती है। आप पीसीएसजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीसीएसजे का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी 35 ईयर तक एज होती है। एलएलबी की डिग्री चाहिए होती है आपके पास। अगर ये है, आप कंपटीशन की तैयारी करिए। बल्कि अगर आपको पीसीएसजे करना है तो आप एलएलबी के साथ ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक आपकी एलएलबी कंप्लीट होगी, हो सकता है उसी ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर आप क्वालिफाई कर जाएं पीसीएसजे और आप एक जज के तौर पे जाने जाएं। तो बहुत ही शानदार कैरियर है अगर आप चाहें तो, ठीक है। इसके अलावा चलिए, अगर आप पढ़ने वाले हैं, आपने भाई एलएलबी किया, साथ में तैयारी की, आप हो गए पीसीएसजे में सेलेक्ट और बन गए आप जज, ठीक है। अगर आप थोड़ा कम पढ़ने वाले हैं, भाई आपको लगता नहीं है कंपटीशन वगैरह मेरे बस की बात नहीं, मुझे नॉर्मल करना है और लाइफ अपनी अच्छे से जीनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, होते हैं भाई, ऐसे भी बंदे होते हैं। तो उनके लिए जॉब है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि एलएलबी करने वालों की एक मेंटेलिटी हुआ करती थी कि अरे भाई कुछ ना किया तो एलएलबी किया, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अब तो एलएलबी में इतने कैरियर हैं आपके कि आप सिर्फ ये कर लीजिए, कैरियर की भरमार है आपके पास। तो एक तो आप जज एक नंबर, ठीक है, बन सकते हैं। इसके अलावा कई बैंक हैं, लगभग सभी बैंक में लीगल एडवाइज़र की पोस्ट खाली होती है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अच्छे बैंक में आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। चलिए, बैंक में भी अगर आपको नहीं करना, आपको करना है गवर्नमेंट जॉब, तो ये जो अपनी जल सेना, थल सेना, ये तीनों सेनाएं जो हैं, वायुसेना, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें लीगल काउंसिल के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं और एक हैंडसम सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, शानदार लाइफस्टाइल, सब कुछ मिल सकता है आपको। तो इन तीनों सेनाओं में आप एलएलबी करने के बाद आप जॉब पा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए भाई, ये हो गया। इसके अलावा भी हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप एमएनसी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी एचआर के लिए ज़रूरी होता है आपका एलएलबी। एमएनसी में आपकी लीगल काउंसलर की होती है। अब किसी भी कंपनी में आजकल तो लगभग हर बड़ी कंपनी जो है, हर बड़ी कंपनी या हर कंपनी बोलिए, हर कंपनी अपने यहाँ लीगल अपॉइंट करती है, एडवोकेट अपॉइंट करती है, ठीक है, जहाँ आप अपनी सेवा दे सकते हैं। लीगल काउंसलर यहाँ भी होते हैं। आप चाहें तो किसी भी एमएनसी में आप जॉब कर सकते हैं, यहाँ भी आपकी सैलरी हैंडसम होगी और आप आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक। अब आइए
अब आते हैं हम जो हमारा रेगुलर है कि भाई LLB करने के बाद एडवोकेट के लिए अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है 2010 से। पहले तो आप LLB करके आप कोर्ट में अपीयरेंस आप अपनी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होके आप एडवोकेट बन जाते हैं। अब क्या है, अब आपको LLB कंप्लीट करनी है। LLB कंप्लीट करने के बाद आपको अपने बार काउंसिल में इनरोल होना है। ठीक है, पहले तो ये हो गया बात ख़त्म, अब आप प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन अब 2010 से यहाँ होने के बाद एक एग्ज़ाम और होता है अगर आपको एडवोकेट बनना है तो, ऑल इंडिया बार काउंसिल का। ठीक है, तो जब आप ये ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं और किसी भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं एज ए काउंसलर। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा जी, आप लोगों को लगा होगा कि चलो भाई हो गया, इतने भी ऑप्शन बहुत है, लेकिन इसके अलावा आप HJS हायर जुडिशियल सर्विस इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप सेलेक्ट होने के बाद HJS क्वालिफाई करने के बाद आप जज बन सकते हैं। HJS के लिए आप की 7 साल की प्रैक्टिस मांगी जाती है किसी भी कोर्ट में। 7 ईयर एज एन एडवोकेट, 7 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी कोर्ट में। 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आप हैं तो आप HJS की तैयारी कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, एज ए जज इंजॉय कीजिए। हालांकि अब तो लाल बत्ती का नहीं है, लेकिन जब था तो लाल बत्ती यूज़ की है। बहुत ही लग्जरी लाइफ है LLB करने के बाद। ये समझ लीजिए आप जो करना चाहें आप वो कीजिए। मैंने पहले ही कहा था पूरा आसमान है आपके पास, बस उड़ना आपको है, तो वही है इसमें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपकी मैक्सिमम एज होती है 30 या 35। उसके बाद कोई भी आपको कंपटीशन जो है करने के लिए आप वैलिड नहीं है। लेकिन LLB करने के बाद जब आप HJS करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 45 ईयर। आप 45 साल तक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस टाइम पीरियड में कभी भी आप सेलेक्ट होके जज बन सकते हैं। और किसी भी, मुझे नहीं लगता कि और किसी भी स्ट्रीम में आपका 45 ईयर तक आप कर सकते हैं। तो 45 साल की एज में भी आप जज बन सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। और इसके अलावा वकालत तो आप सब जानते हैं, जितनी पुरानी होती जाती है उतनी चमकती जाती है। तो वकालत का तो पैसा आपके लिए खुला ही हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को भी मुझसे कोई भी केस से रिलेटेड या अपने कैरियर से रिलेटेड या लीगल एडवाइस कोई चाहिए हो या कुछ भी लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए A to Z, वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो आप सभी तक पहुँचे, इसलिए आप सबको मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। और ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए आज भी LLB का मतलब सिर्फ वकालत है। तो उन सबको बताइए इसके ज़रिए कि नहीं, अब LLB का मतलब वो नहीं रहा। अब तो LLB का मतलब है कि आप जितना उड़ सकते हैं उतना उड़िए, जितनी ऊंची उड़ान भरनी है उतनी ऊंची उड़ान भरिए, और सिर्फ अपनी स्टडी के ज़रिए। ठीक है, चलिए अब यहीं से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे, और इसी के साथ जय हिंद।